हाय नाइन्थ क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 का सबसे आखिरी प्रश्न प्रश्न नंबर 6 को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और प्रश्न बहुत प्यारा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कुछ भी कठिन प्रश्न में है नहीं। ठीक है, तो सवाल को हम शुरू करते हैं। हमें सवाल में दिया हुआ है कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। मतलब एक कॉलोनी में एक पार्क है जो कि गोलाकार आकार का है। तो ये हमें एक गोला ऑलरेडी बना के रखा है पार्क बताने के लिए। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो पहले इनको क्या करते हैं, आकृति को साथ साथ लेकर चलते हैं। अब ये तीनों ना एक बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। और क्या है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ये खिलौना टेलीफोन की बात कर रहे हैं, असली वाले टेलीफोन की बात नहीं कर रहे हैं। खिलौना टेलीफोन आप लोगों ने भी बचपन में यूज किया तो होगा। वो ऐसा टेलीफोन जो प्लास्टिक के, जो चाय पीते हैं ना प्लास्टिक के कप छोटे छोटे से, उसके नीचे तरफ धागा बांध लेते हैं और बात करते रहते हैं ऐसे करके। अगर आप लोगों ने यूज किया तो मेरे ख्याल से समझदार हो, समझ गए होंगे। अब उनमें रस्सियां बंधी हुई है और देखेंगे, और आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर दूरी में बैठे, कोई ऐसा दूर कोई पास नहीं, बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे आकर समझाऊं आकृति में, तो अंकुर का नाम ये रख लेते हैं, इधर ये वाले बिंदु का अंकुर, इसके नीचे वाले बिंदु का नाम रख लेते हैं सैयद, और ये भाई साहब है हमारे डेविड। अगर ए से लेकर एस तक की यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे भैया अंकुर के पास टेलीफोन, इधर सैयद के पास टेलीफोन। सैयद के पास जो टेलीफोन है उसकी रस्सी बंधी हुई है डेविड के पास, और डेविड की जो रस्सी है वो सीधी अंकुर से मिलती हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों ही जो रस्सियां हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर है, और हमसे इस सवाल में यही पूछ रहा है कि वो तीनों दोस्त हैं वो कितनी कितनी दूरी पर बैठे हैं, ये हमें बता दो। कितनी कितनी दूरी नहीं बोलना चाहिए, कितनी दूरी पर बैठे हैं, क्योंकि भाई सबकी, अगर मैंने एक की दूरी निकाल दिया, मान लेते इसकी दूरी अगर 5 मीटर है तो इसकी भी 5 मीटर होगी और इसकी भी 5 मीटर होगी। इतना तो कॉमन सेंस है हम में। चलो ठीक है, इतना तो मेरे को पता है। अब क्या करना है, थोड़ी सी रचना और बाकी रह गई है। अगर आपको इतना समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है तो चलते रहिए, डेफिनेटली पूरा सवाल समझ लोगे। और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इसका सेंटर पॉइंट हम लोगों ने ओ रख लिया, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको ए से लेकर ओ तक के अगर मैं एक पॉइंट ज्वाइन करता हूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो होगी नहीं ना यार, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया। अब मैं अगर बोलूं कि ओ और ए एक त्रिज्या है और जो कि 20 मीटर की है, और हमको सवाल में ही शुरू में बताया गया था कि 20 मीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये तो हो गई भाई 20 मीटर की। अगर इसी प्रकार से मैं सभी तरफ में त्रिज्या खींच दूं सभी पॉइंट में, तो कोई भी परेशानी दुविधा हमें नहीं होने वाली, और जो कि हो भी नहीं रही है आपको, वो तो मैं बोल बस रहा हूँ। यहाँ पे ओ रख लेते सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, बिल्कुल आकृति बनाने में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा और क्या करते हैं, ये जो ओ है ना, इस ओ वाले पॉइंट को थोड़ा नीचे तरफ आगे बढ़ा लेते हैं आकृति। अब आप क्या देख पा रहे हो कि ए, एस और डी नाम का एक ना त्रिभुज था। उस त्रिभुज में ए से लेकर इसका यहाँ पे रख लेते, बी रख लेते। ए बी एक मध्य का थी, मध्य का जानते हो ना, मध्य का। किसी त्रिभुज के बीच में अगर आप एक मध्य का खींच दोगे तो वो त्रिभुज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। चलो ये भी जान लिए। अब मध्य का जो खींची है ना, अगर हम बोले ओ और बी, देखो कुछ कुछ चीजें होती है, मेरे को पता है सर के ऊपर से जाती है आप लोग के, पर अगर मेरी बात एक एक चीज ध्यान से सुनते हो ना, तो कुछ भी आपके सर के ऊपर से जाएगी, बहुत दिमाग के अंदर घुसेगी, सीधा दिमाग के अंदर। तो यहाँ पर ओ और बी जो है ना, ये एक प्रकार का लंब है। लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, और एस और डी को बिल्कुल बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब बराबर भागों में बोला जाए तो एस और बी बराबर होंगे बी और डी के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, अब हमारी आकृति ने यहाँ पे पूरी बनके कंप्लीट हो गई। अगर इस सवाल में आपने इतनी आकृति अगर बना लिए, तो आपका सवाल अब हो, समझ लो हल हो गया है, हो गया है बिल्कुल, मान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो चीज हमको दिया गया है। अब थोड़ा तेजी से हाथ चलाएंगे, मेरे को आकृति समझाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा, बाकी टीचर मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते, पर मेरा पढ़ाना इसी तरीके से, मैं एक एक चीज डिटेल में ना बताऊं तब तक कि मेरे को मन को तसल्ली नहीं मिलती। तो दिया गया है हम लोग को, क्या क्या दिया गया कि तीनों ही साइड एक दूसरे के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ ए एस जो है
ए एस वो बराबर है साइड किसके, एस और डी के, और बराबर है डी और ए के। बड़ा सिंपल था, ये साइड इसके बराबर। अरे यार क्या बताना, एक समबाहु त्रिभुज है यार, समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, बस सिंपल था। अब यहाँ में मैं और लिख भी देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि त्रिभुज ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है। आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ ताकि आप बेचारे कभी कंफ्यूज मत हो, होना ही नहीं। अगर मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पता है एक एक सवाल बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए होंगे, और बाकी किसी को बताना रहा ना, पढ़ा दोगे, मैं बता रहा हूँ मेरी वीडियो से अगर सवाल देख रहे हो आप डेफिनेटली तो। अच्छा, अब हमको क्या दिया है, ओ ए जो दिया है वो भी हम लोग जान लिखेंगे कि ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है। चलो 20 सेंटीमीटर हमको पता है। अब एक थोड़ी सी नई सी जानकारी है, जो अजीब सी तो नहीं कहनी चाहिए, पर आपको पता होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अरे मानना क्या, मानना ही पड़ेगा आपको, नहीं मानोगे तो ये सवाल ही हल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ए ओ जो है एक त्रिज्या है जो कि 20 सेंटीमीटर की है, और ओ और बी आपको नहीं पता, तो हम इसे मान लेंगे एक्स, बस मान लीजिए। एस और बी इसे मान लीजिए वाई, और वाई का मान जितना आएगा इस तरफ में भी वाई का मान उतना ही आने वाला है। एक्स मान लेते पहले, है ना, थोड़ा क्या होता है, मैं इकट्ठा नाम रख लेता हूँ फिर चलते रहेंगे। इसका नाम रख लिया हमने एक्स। अब एक अनुपात की जानकारी बड़े प्यार से देना चाहता हूँ। आपके पास त्रिभुज ए एस डी है ना, इसकी मध्यिका है आपकी, माध्य का, सॉरी मध्य का बोल रहा हूँ, माध्य का, माध्य का आपकी है ए और बी, जो कि बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर क्या कर रही है, इस माध्यिका को विभाजित कर रही है और दो हिस्सों में बांट रही है। तो इसका अनुपात हमेशा 2:1 में ही बटेगा। ये कुछ नए में, बस दोबारा से सुनना क्या बोला मैंने। ये जो ए और बी रेखा है ना, ध्यान से, ए और बी जो रेखा है ना, ये ओ बिंदु पर क्या हो रही है, दो भागों में कट रही है। अगर ऊपर वाली रेखा का मान अगर 20 है तो उसका आधा नीचे वाली भुजा का मान होगा, समझे। अगर ऊपर वाली का 20 मान है तो ये x का मान कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला हूँ, बस इतना सा समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ आपको लिख के बता सकता हूँ क्या, कि अब मैं ओ ए जो लिखा हुआ है, ओ ए के बटे में हम लिखेंगे ओ बी बराबर में 2/1, क्योंकि मैंने आपको अनुपात यहाँ लिखा हूँ, यही अनुपात को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। ओ ए का मान आपको कितना दिया है सवाल में, आप देखेंगे सर ओ ए का मान हमको 20 दिया हुआ है, बिल्कुल। ओ बी का मान हमको निकालना है जो कि हमको नहीं दिया है, और 2/1 आपको ओ बी का मान तो मैंने बता ही दिया, फिर भी आप प्रूफ करना चाहो तो बिल्कुल प्रूफ करके बताना। कोई टीचर ने पूछ लिया कि कैसे आया बच्चा, तो आप इस तरीके से आप प्रूफ करके बता सकते हैं। ओ बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो आपको ओ बी का मान मिल चुका है 10। चलिए, सवाल की एक क्या आपने पूरी सीढ़ी चढ़ दी, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 10। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय में बहुत वीडियो में सिखाते आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पाइथागोरस प्रमेय में भाई साहब आप कभी गलती करोगे नहीं, कि ऐसे ही कर लोगे यार, हमसे पढ़ रहे जो रहे हो, गलती तो करनी नहीं चाहिए और करोगे भी नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक समकोण ले लेना है। आप सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगता है, अन्यथा कोई भी त्रिभुजों पर नहीं लगता है। तो समकोण त्रिभुज कहाँ बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ये बना हुआ है। अब मैं नाम लिखूंगा, आपको देखते जाना है। तो समकोण त्रिभुज कहाँ पे भाई साहब, एस ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। अरे यार ये जगह ना थोड़ी सी ना बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। आप लोग को क्या समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मैं इसको छोटा कर दूंगी यार, आप कहो तो, आप कहो तो मैं ये कर सकता हूँ यार, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि ना क्या लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चे को एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। हमारा काम ही है यार आपको समझाना, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर मेहनत करो तो ईमानदारी से मेहनत करो, बिल्कुल आगे पीछे काम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको लिखना है कि त्रिभुज एस ओ बी एक समकोण है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। बस थोड़ा मेरे वीडियो क्या होते हैं, लंबे होते हैं ना, तो बच्चे लोग क्या थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं, पर अगर जो बच्चा आखिर तक के रुका है डेफिनेटली पूरा प्रश्न सीख के जाता है। अब यहाँ पे समकोण है, आपको पता है कि कर्ण, ये जो बड़ी वाली भुजा इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय।
तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है उसका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आपको भैया कर्ण का वर्ग, आपको कर्ण कितना दिया हुआ है 20, तो कर्ण की जगह आप रख दीजिए 20 का वर्ग। लंब अभी आप लोगों ने 10 निकाले तो 10 का वर्ग, प्लस आधार आपको नहीं पता, आपने आधार को y मान रखा है, y मान रखा है, तो यहां पे लिख देंगे y का वर्ग। 20 का वर्ग होता है 400, और आप बोलेंगे 10 का वर्ग होता है 100, और y वर्ग का तो y वर्ग। 100 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 400 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा, अरे पूरा लिख देता हूं यार, कितना ही टाइम लग जाएगा। तो y वर्ग का मान आपके पास कितना आ चुका है, अरे यार लिख दूं क्या, y वर्ग का मान आपके पास आ चुका है 300, पर हमसे तो y का मान पूछा है, थोड़ा बड़े में लिख देता हूं, y वर्ग का मान आ चुका है आपके पास 300। अब आपको तो सर y का मान निकालना था, आपने y वर्ग का मान निकाले, तो हमें ये वर्ग हटाना पड़ेगा। वर्ग को हटाने के लिए हम लगाते हैं दोनों तरफ करनी, 2 से ये करनी कट जाएगा, तो y बराबर आपके पास कितना बचा है, करनी में 300 बचा है। पर भैया इसको सॉल्व भी तो करना है, करनी में 300 थोड़ी आंसर है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, y और जो 300 है ना इसको 2 हिस्से कर दो। तो सबसे आसान हिस्सा होता है 100 का गुण अगर आप 3 में करोगे तो ये 300 हो जाएगा। और आपको इतना भी पता है कि करनी से बाहर निकालना है तो इनका वर्ग किसी ना किसी चीज का वर्ग होना चाहिए, तो 100 तो हमको पता है कि 10 का वर्ग होता है, तो हमने 10 को बाहर निकाल दिए, और 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो भैया जी करनी 3 अंदर ही रह जाएगा। पर आंसर तो सर ये नहीं आ रहा है। अरे आंसर नहीं आ रहा ना, क्यों आएगा, आपने तो सिर्फ आधा हिस्से का मान निकाले हो ना भैया जी, ये वाले हिस्से का बस आप तो छुटकू वाला हिस्से का मान निकाल लो, आपको इधर वाले हिस्से का भी मान निकालना है। अगर आपको y का मान निकल चुका है और 2y है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो आप s और d का मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और मैं आपको जरूर बता देता हूँ। चलो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो चुका है सवाल। अगर आपको क्लियर हो चुका है ना तो बहुत बढ़िया बात है। s और d का मान निकालेंगे हम लोग, 10 करनी में 3 में गुणा कर देंगे 2 का, तो आपको मान मिल जाएगा 20 करनी में 3, और यही इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। अब मैं और एक चीज बता देता हूँ, ये 20 करनी का 3 है, आपको s और d का मान मिल गया है, तो a और d का मान भी 20 करनी में 3 हो जाएगा, और a और s का भी मान 20 करनी में 3 हो जाएगा। सवाल थोड़ा लंबा गया, पर डेफिनेटली अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप इस सवाल के महारत हासिल कर लेंगे। और ये पूरी प्रश्नावली की मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, अगर बाई चांस आपको मेरे सवाल समझ में आने लगे या आते हो तो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं बहुत चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ, और थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई हो तो माफ़ी भी मांग लेता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ गलती हुई है, तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में उसको सुधारूंगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चनों में।